हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम 91 पे। देखिए हमारे पेपर में माइक्रो प्रोसेसर से कुछ क्वेश्चंस आ रहे हैं, जिससे जो है माइक्रो प्रोसेसर के आपके सामने कुछ 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूँ, जिससे आप जो है ये जल्दी से देख लें और आपके आने वाले एग्ज़ाम में आपको कुछ जो भी अगर इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आए तो आप उसको अटेम्प्ट कर सकें। चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, सेकेंडरी मेमोरी का दूसरा नाम क्या होता है? ऑक्सिलरी मेमोरी होता है, बैकअप मेमोरी होता है। चलिए जल्दी से, ठीक। देखिए जो सेकेंडरी मेमोरी होती है वो होती है ऑक्सिलरी मेमोरी और बैकअप मेमोरी, हमारी दोनों नाम होते हैं उसके सेकेंडरी मेमोरी के। चलिए आगे देखते हैं। लिखा कौन सी रैम बाइपोलर ट्रांजिस्टर से बनी होती है? तो कौन सी रैम ऐसी होती है जो बाइपोलर ट्रांजिस्टर से बनी होती है? ये होती है हमारी स्टैटिक रैम होती है। फिर तीसरा है, कौन सी रैम कैपेसिटर से मिलकर बनी होती है? तो डायनेमिक रैम होती है, स्टैटिक रैम होती है, दोनों होते हैं, इनमें से कोई नहीं होते हैं। तो देखिए तीसरे का जो कैपेसिटर से बनी होती है वो डायनेमिक रैम होती है हमारी। चलिए ठीक, फिर आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 4 लिखा है CES क्या है? चलिए देखिए CES क्या है, कैपेबल सिलेक्टर है, चिप सिलेक्टर है, या कंट्रोल सिलेक्टर है, या कोई नहीं है? तो देखो CES का मतलब होता है चिप सिलेक्टर। चलिए पाँचवा देखिए, पाँचवें में क्या है, रजिस्टर जो कि मेमोरी कर्ता के साथ सूचना का आदान प्रदान करता है। क्या होता है? MAR होता है, MDR होता है, दोनों होते हैं या कोई नहीं होता है? चलिए देखिए ये जो हमारे जो सूचना का जो आदान प्रदान करने के लिए यूज़ किया जाता है, तो हमारा MAR और MDR दोनों यूज किए जाते हैं। चलिए फिर नीचे MAR क्या है, MAR की फुल फॉर्म भी बतानी है। तो MAR की फुल फॉर्म देखिए, मेमोरी एड्रेस रजिस्टर, मेमोरी एड्रेस रिकॉर्ड, मेमोरी एड्रेस रजिस्टर, माइक्रो एड्रेस रजिस्टर और कोई नहीं। तो देखो जो MAR की फुल फॉर्म होती है वो मेमोरी एड्रेस रजिस्टर होती है, ठीक। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्या है, इनमें से किस बस का इनपुट आउटपुट में महत्वपूर्ण योगदान होता है? कौन, सिस्टम बस या कंट्रोल बस? चलिए आगे ऑप्शन देखते हैं। चलिए कई बार ऐसा होता है कि जो इसका टच है थोड़ा सा प्रॉब्लम कर जाता है, जिसकी वजह से ये कई बार टच नहीं पकड़ता है। इसका पेन ख़राब हो चुका है, शायद इस वजह से ये नहीं पकड़ रहा है। चलिए तीसरा है डेटा बॉक्स, चौथा है एड्रेस बॉक्स। चलिए देखिए क्वेश्चन क्या था। क्वेश्चन था कि इनमें से इनपुट आउटपुट का महत्वपूर्ण योगदान होता है किसमें, कौन कर होता है? तो ये कंट्रोल बस का होता है। चलिए फिर DMA लिखा है, DMA की फुल फॉर्म देखिए क्या होती है। DMA की फुल फॉर्म जो है होती है डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस होता है। देखिए किस ऑप्शन में आपको दिखाई दे रहा है, डायरेक्ट मेमोरी एलोकेशन है तो ये कट जाएगा। फिर डेटा मेमोरी एक्सेस, ये भी। फिर डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए 9 नंबर देखिए, लिखा है इनमें कौन सा डेटा रजिस्टर से डेटा बस को पर लोड करता है? तो CPU है, ALU है, दोनों हैं या कोई नहीं है? चलिए देखिए जो डेटा रजिस्टर को डेटा बस में अपलोड करता है वो करता है CPU। चलिए क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, कैश मेमोरी को आवश्यक डेटा कहाँ से प्राप्त होता है? तो मेन मेमोरी से होता है, कैश मेमोरी से होता है, रजिस्टर से होता है या कोई नहीं? चलिए देखिए जो कैश मेमोरी होती है उसका जो डेटा उसे मिलता है वो मेन मेमोरी से मिलता है। चलिए फिर लिखा है NMOS यानी कि NMOS क्या होता है? N चैनल मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर होता है, P चैनल मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर होता है, दोनों होते हैं या कोई नहीं होता है? चलिए देखिए जो NMOS का मतलब होता है, जैसे N से साफ साफ पता चल रहा है, N चैनल तो N हो जाएगा, N चैनल मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर सही हो जाएगा बिल्कुल। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, इनमें कौन सी तकनीक सबसे अधिक तेज और सबसे अधिक घनत्व प्रदान करती है? तो कौन, PMOS दिया हुआ है, NMOS दिया हुआ है, HMOS दिया हुआ है या इनमें से कोई नहीं? देखिए जो 12 है जिसमें हमको सबसे अधिक घनत्व प्रदान होता है वो हमारा PMOS होता है। कौन सा होता है? PMOS। चलिए फिर नीचे लिखा हुआ है HMOS आधारित माइक्रो प्रोसेसर कौन सा है? चलिए HMOS जो आधारित प्रोसेसर हो जाता है वो हो जाता है 8085A होता है। ये देखिए आपको किस ऑप्शन में दिख रहा है, 8084 है, 8086 है, 8085 है, ये देखिए तीसरे ऑप्शन में आपको दिख रहा है। तो
HMOS ऑप्स जो है आधारित प्रोसेसर कौन सा हो जाता है, वो हमारा 8085 हो जाता है। चलिए देखिए, आज इसको इसलिए भी जल्दी जल्दी कर रहे हैं क्योंकि देखिए अब पेपर हैं, ठीक है। अगर आप अपने सेंटर के बाहर खड़े होकर भी इसको देख रहे हैं तो भी ये है कि आपको जल्दी से जल्दी आप इसको देख के ख़त्म कीजिए, और जितने जल्दी हो सके आपको दूसरा चीज़ें भी देखनी होती हैं। तो इसलिए मैं सोच रहा हूँ जो माइक्रो प्रोसेसर से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हमारे मिलते हैं वो सही हो जाएँ। उनमें क्या है, कहीं से भी कुछ भी ऐसा नहीं हो जो हमें दिक्कत दे। तो इसलिए इनको करना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए मैं ये 50 क्वेश्चन ढूँढ के कहीं से लेके आया हूँ, जो आपको पेपर से पहले अगर आप देख लें तो इनकी गलतियाँ ना हों, ठीक है। तो आप लोग अगर सेंटर के बाहर खड़े होकर इसको देख रहे हैं तो जल्दी देखिए, इसीलिए मैं जल्दी से जल्दी ख़त्म करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो जल्दी से 50 क्वेश्चन ख़त्म हो जाएँ, और आपको आने वाले जो पेपर हैं अगर उसमें एक भी नंबर फँस जाता है तो आपका जो बाहर का जो 15 से 20 मिनट आपने देखे तो ये आपके सक्सेस हो जाएंगे। चलिए 14 नंबर देखिए, लिखा हुआ है माइक्रो प्रोसेसर की चौथी पीढ़ी कितने बिट पर आधारित है। तो 16 बिट है, 32 बिट है, 64 बिट है और कोई नहीं है। तो देखो जो माइक्रो प्रोसेसर की जो चौथी पीढ़ी है, ठीक है, वो हमारी 32 बिट आधारित है। अब इस समय माइक्रो प्रोसेसर 64 बिट पे चल रहा है, ठीक। VSLI का जो है फुल फॉर्म क्या होता है, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन होता है, व्यू लार्ज स्केल इंटीग्रेशन होता है, विदाउट लार्ज स्केल इंटीग्रेशन होता है, और या कोई नहीं होता है। तो देखो VSLI का होता है वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन होता है, ठीक। चलिए फिर उसके नीचे ULSI दिया है। ULSI जो होता है वो क्या होता है, वो होता है यूनिफॉर्म लार्ज स्केल इंटीग्रेशन होता है, अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन होता है, अल्ट्रा वायलेट लार्ज स्केल इंटीग्रेशन होता है, या इनमें से कोई नहीं होता है। तो देखिए ULSI में हो जाता है अल्ट्रा लार्ज हो जाता है, ठीक, अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन हो जाता है, ठीक। देखिए ये क्वेश्चंस हमारे कहीं ना कहीं आए हुए क्वेश्चंस हैं, इसलिए आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं। 17 देखिए, MIPS क्या होता है, मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकंड, मिनट इंस्ट्रक्शन पर सेकंड, माइनर इंस्ट्रक्शन पर सेकंड, और कोई नहीं। तो देखिए 17 का क्या सही हो जाएगा, मिलियन इंस्ट्रक्शंस पर सेकंड। ये फुल फॉर्म भी हमारी जो है आई हुई है। चलिए 18 नंबर देखिए, लिखा है मसी 6800, ठीक, 6800, लिखा ब्रैकेट में क्या है, MC 6800, ठीक, यानी कि MC लिखा हुआ है वो 6800। तो माइक्रो प्रोसेसर कितने बिट का होता है, पहला है 4 बिट का, दूसरा 8 बिट का, दूसरा 16 है 16 FARZ, फिर 32 बिट का। तो देखो जो MC जो 6800 होता है ये हमारा होता है 8 बिट का होता है, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए 19 नंबर देखिए, लिखा हुआ है इनमें कौन कंपनी माइक्रो प्रोसेसर बनाती है, लिखा है माइक्रोसॉफ्ट, ऑरकेल, कोई नहीं, या इंटेल। अच्छा C और D इधर उधर हो गया, ठीक है। इनमें कौन जो है कंपनी हमें क्या प्रोवाइड कराती है, माइक्रो प्रोसेसर बनाती है, तो इंटेल है। देखिए आप कोई भी प्रोसेसर कंप्यूटर में देखिएगा आपको उसके ऊपर इंटेल लिखा दिखाई देगा, ठीक है। तो देखिए जो माइक्रो प्रोसेसर बनाने वाली जो कंपनी है वो हमारी कौन हो जाएगी, इंटेल हो जाएगी। चलिए फिर क्या दिया हुआ है, फिर दिया हुआ ISA। ISA क्या है, तो देखिए ISA क्या है, लिखा हुआ है इंस्ट्रक्शन सेट एरिया आर्किटेक्ट, ये A B और दोनों, या कोई नहीं। तो देखिए जो हमारा ISA की फुल फॉर्म होती है वो होती है इंस्ट्रक्शन सेट एरिया आर्किटेक्चर, टेक्चर IS, ठीक। तो क्या हो जाएगा, इंस्ट्रक्शन सेट एरिया आर्किटेक्चर। चलिए फिर DEC क्या है, तो DEC क्या हो जाएगा, DEC तो हो जाएगा डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक कॉरपोरेशन, डिजिटल इक्विपमेंट कॉरपोरेशन, या कोई नहीं। तो देखिए क्या हो जाता है 21 का हमारा जो है C बिल्कुल सही हो जाता है, डिजिटल इक्विपमेंट कॉरपोरेशन। चलिए 22 नंबर देखिए, किसी माइक्रो प्रोसेसर में इनमें से क्या उपस्थित रहता है, रजिस्टर होते हैं, ALU होते हैं, कंट्रोल यूनिट होते हैं, या सभी होते हैं। तो चलिए देखिए जो हमारा जो माइक्रो प्रोसेसर होता है, माइक्रो प्रोसेसर में याद रखिएगा कि ये तीनों यूनिट आपको हमेशा मिलेंगे, रजिस्टर, ALU और कंट्रोल यूनिट। ये जो होते हैं ये हमारे CPU के कह सकते हैं एक भाग होते हैं, इनके बिना CPU कंप्लीट नहीं होता है। तो इसलिए जब माइक्रो प्रोसेसर में ये तीनों चीज़ें शामिल हो जाएंगे, रजिस्टर, ALU और कंट्रोल यूनिट। चलिए फिर लिखा हुआ है SP क्या है, लिखा है स्टेट्स पॉइंटर, स्टैक पॉइंटर्स, या A और B दोनों, या कोई नहीं। तो देखिए जो हमारा SP होता है वो हमारा स्टैक पॉइंटर होता है, ठीक। चलिए 24 नंबर देखिए,
लिखा हुआ स्टेट रजिस्टर का दूसरा नाम क्या होता है, लिखा है कंडीशन रजिस्टर, फ्लैग रजिस्टर, दोनों या कोई नहीं। चलिए देखिए जो 24 नंबर में जो आपको स्टेट रजिस्टर लिखा हुआ है ये दोनों हो जाते हैं। कौन हो जाते हैं? दोनों हो जाते हैं। कंडीशन रजिस्टर और फ्लैग रजिस्टर दोनों होते हैं। चलिए देखिए 25 नंबर में कितने प्रकार की एड्रेसिंग मेमोरी में होती है, तो लॉजिकल एड्रेस, फिजिकल एड्रेस, दोनों या कोई नहीं। तो जल्दी से बताइए कि जो है फिर जो एड्रेसिंग मेमोरी किस में होती है, तो देखिए वो होती है लॉजिकल एड्रेस और फिजिकल एड्रेस दोनों में हो जाती है। चलिए 26 नंबर देखिए, किसी माइक्रो प्रोसेसर में स्टैक पॉइंट क्या है, तो लिखा हुआ है 16 बिट का रजिस्टर। चलिए आगे देखिए कि इसके और भी ऑप्शन दे रखे हैं, क्या दे रखे हैं। फिर 32 बिट का एमुलेटर दे रखा है, फिर मेमोरी लोकेशन और कोई नहीं। तो देखिए जल्दी से जो है 26 का क्या आ जाएगा। चलिए एक बार क्वेश्चन देख लेते हैं। लिखा किसी माइक्रो प्रोसेसर में स्टैक पॉइंटर क्या होता है, तो स्टैक पॉइंटर जो होता है वो 16 बिट का रजिस्टर होता है। ठीक, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं 27 नंबर। लिखा हुआ है इनमें कौन एक रजिस्टर है। देखिए स्टैक पॉइंटर है, एमुलेटर है, फ्लैग है या सभी है। चलिए देखिए जो हमारे ये रजिस्टर होते हैं वो रजिस्टर हमारे ये सभी के सभी रजिस्टर हो जाते हैं। स्टैक पॉइंटर, एमुलेटर और फ्लैग ये क्या होते हैं, ये सभी के सभी हमारे रजिस्टर होते हैं। चलिए फिर लिखा हुआ है 8086 माइक्रो प्रोसेसर में कितनी पिनें होती हैं। देखिए जो 8085 जो होता है उसमें माइक्रो प्रोसेसर में हमारी 40 पिनें होती हैं। इसमें कौन कौन किस ऑप्शन में दिख रहा है, ये देखिए पहले ही ऑप्शन में आपको 40 मिल रहा है। चलिए 29 नंबर देखिए, सबसे पहली मेमोरी जो माइक्रो प्रोसेसर एक्सेस करता है कौन सी है। तो देखिए जो सबसे पहली मेमोरी होती है जो माइक्रो प्रोसेसर जो है एक्सेस करता है वो कैश मेमोरी होती है, CACH जिसको बोलते हैं। ठीक, वो कौन सी मेमोरी होती है, वो कैश मेमोरी होती है। चलिए फिर 30 नंबर देखिए, ये कैश मेमोरी जो होती है ये काफ़ी फास्ट होती है, याद रखिएगा, लेकिन रजिस्टर से ज़्यादा फास्ट नहीं होती है। चलिए 30 नंबर, इंस्ट्रक्शन साइकिल के कितने भाग होते हैं, तो लिखा है पहला 3, फिर 5, फिर 2, फिर 4। चलिए जल्दी से देखिए कि इंस्ट्रक्शन साइकिल के कितने भाग होते हैं। ठीक, इंस्ट्रक्शन साइकिल के देखिए 4 भाग होते हैं। चलिए 36 नंबर देखिए, ओ सॉरी 31 नंबर है, इनमें कौन सा 16 बिट का माइक्रो प्रोसेसर है। लिखा है 80, 88, 80, 86, 80, 85 उपयुक्त सभी। किसका पूछा गया, 16 बिट का। चलिए देखिए 16 बिट का जो हो जाता है 80, 86 हो जाता है। चलिए फिर लिखा है GUI क्या है, तो GUI की फुल फॉर्म पूछी गई। G से ग्राफिकल, U से यूजर, I से इंटरफेस। तो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस ये किस ऑप्शन में दिखाई दे रहा है, ये पहले ऑप्शन में दिखाई दे रहा है। चलिए लिखा हुआ है 33, L1 कैश कहाँ पर स्थित होता है, तो प्रोसेसर लिखा हुआ मदरबोर्ड है। चलिए आगे ऑप्शन देखते हैं, प्रोसेसर, मदरबोर्ड, मेमोरी और कोई नहीं। चलिए देखिए L1 कैश कहाँ स्थित होता है, तो L1 कैश जो है हमारा वो स्थित होता है हमारा A में, यानी कि प्रोसेसर पर। ठीक, कहाँ स्थित होता है, ये हमारा प्रोसेसर पर स्थित होता है। चलिए आगे आंसर देखते हैं, आगे के क्वेश्चन देखते हैं। फिर L2 कैश कहाँ पर स्थित होता है। चलिए देखिए L2 कैश जो है हमारा वो कहाँ पर होता है, तो पहले प्रोसेसर है, मदरबोर्ड है, मेमोरी है और कोई नहीं है। ठीक, तो कहाँ स्थित होता है, ये मदरबोर्ड में स्थित होता है। चलिए फिर लिखा हुआ है इनमें से कौन सी एक माइक्रो प्रोसेसर डिजाइन की गई एक तकनीक है। लिखा हुआ RISC, CISC दोनों या कोई नहीं। चलिए देखिए जो ये माइक्रो प्रोसेसर डिजाइन की गई एक तकनीक है ये दोनों की होती है, RISC और CISC। ठीक, तो इसके लिए दोनों ऑप्शन सही हो जाएंगे। चलिए फिर लिखा हुआ है 36 नंबर में क्या है, PC क्या है, तो PC लिखा हुआ है प्रोसेस काउंटर, प्रोग्राम काउंटर, पॉइंट काउंटर, पेंट काउंटर।
चलिए 36 नंबर देखिए, जो पीसी लिखा हुआ है तो पीसी का क्या हो जाता है, ये प्रोग्राम काउंटर होता है। 37 नंबर, इनमें से अटैक ऑपरेशन कौन सा है, लिखा है पुश है, पॉप है, दोनों है या कोई नहीं है। चलिए देखिए, जो पुश बता रहा हूँ, इनमें से जो अटैक ऑपरेशन होता है, अटैक ऑपरेशन तो वो दोनों हो जाते हैं, पुश और पॉप दोनों हो जाते हैं। फिर लिखा हुआ 38 नंबर, फ्लैग रजिस्टर कितने बिट का होता है। चलिए देखिए, फ्लैग रजिस्टर 1 बिट का, 2 बिट का, 4 बिट का या 8 बिट का। तो देखिए जो फ्लैग रजिस्टर होता है वो हमारा 1 बिट का होता है। कितने का होता है, 1 बिट का। फिर लिखा हुआ है 39 नंबर में MSB क्या है। चलिए देखिए, मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट लिखा हुआ है, मोर सिग्निफिकेंट बिट है, मेनी सिग्निफिकेंट बिट है, कोई नहीं है। तो देखो जो हमारा MSB होता है वो हो जाता है मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट हो जाता है। ठीक, चलिए देखिए जल्दी से 10 क्वेश्चन और बचे हैं। ठीक है, चलिए इनको भी ख़त्म करते हैं, जिससे आपको जल्दी से जल्दी आप उसको पेपर से पहले रिवीजन करके जा पाएँ। लिखिए, कौन सी बस एड्रेस को ले जाती है, तो डेटा बस है, एड्रेस बस है, कंट्रोल बस है या और कोई नहीं है। देखो जो बस जो है वो एड्रेस को ले जाती है वो हमारी हो जाती है कंट्रोल बस। ठीक, चलिए 41 नंबर देखिए, CPU जो कि एक सिलिकॉन चिप का बना होता है, क्या होता है, माइक्रो प्रोसेसर, रैम, रोम या कोई नहीं। ठीक, देखो जो माइक्रो प्रोसेसर होते हैं वो सिलिकॉन चिप के बने होते हैं। चलिए 42 नंबर देखिए, इनमें कौन सा माइक्रो प्रोसेसर आर्किटेक्चर है, CISC है, RISC है, ये CISC है, ये RISC है। तो देखो जो 42 नंबर में जो सही हो जाएगा वो दोनों हो जाएंगे। कौन सा, माइक्रो प्रोसेसर आर्किटेक्चर दोनों हो जाएंगे। चलिए 43 नंबर में देखिए क्या है, 43 नंबर में माइक्रो प्रोसेसर कंप्यूटर का क्या है। ठीक, हैंड है, हार्ट है, ब्रेन है, लेग है। तो देखो जो माइक्रो प्रोसेसर होते हैं वो हमारे कंप्यूटर के ब्रेन होते हैं, हमेशा याद रखिएगा। चलिए माइक्रो प्रोसेसर छोटा कर लें इसको। ठीक, माइक्रो प्रोसेसर किस तकनीक द्वारा एक चिप पर फैब्रिकेट होता है। चलिए माइक्रो प्रोसेसर किस तकनीक द्वारा एक चिप पर फैब्रिकेट होता है। चलिए देखिए, ये जो होता है ये हमारा मॉस होता है, MOS, इसकी वजह से जो है चिप पर फैब्रिकेट होता है। इनमें कौन सा माइक्रो प्रोसेसर का कंपोनेंट है। चलिए, पहला है रजिस्टर, दूसरा है ALU, तीसरा है कंट्रोल यूनिट और चौथा है सभी। तो देखिए सभी हो जाएंगे, माइक्रो प्रोसेसर के सभी कंपोनेंट हो जाएंगे ये। चलिए फिर लिखा हुआ है MOS, मॉस क्या है, मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर, मेमोरी ऑक्साइड सेमीकंडक्टर। चलिए लास्ट पेज है, लास्ट के 3 क्वेश्चन बचे हुए हैं, फिर है दोनों और इनमें से कोई नहीं। चलिए देखिए, देखिए जो मॉस होता है, ठीक, वो हमारा मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर होता है। क्या होता है, मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर होता है। फिर लिखा हुआ माइक्रो प्रोसेसर की कितनी पीढ़ियां हैं। तो देखिए ये अभी हम लोगों ने पीछे देखा था कि चौथी पीढ़ी का क्वेश्चन पूछा गया था। तो माइक्रो प्रोसेसर में इस समय पे 5वीं पीढ़ी चल रही है। ठीक, जैसे कि आपकी कंप्यूटर की जनरेशन होती हैं, ठीक है, ऐसे ही इसकी बात कर रहा है। सबसे पहला माइक्रो प्रोसेसर कौन सा था, तो देखो जो इसमें सबसे पहला माइक्रो प्रोसेसर की जो बात की जा रही है वो हमारा 4004 था, इंटेल 404 था। फिर लिखा हुआ इनमें कौन सा दूसरी पीढ़ी का माइक्रो प्रोसेसर था। तो देखिए जो दूसरी पीढ़ी का माइक्रो प्रोसेसर था वो 8 बिट का था। कौन सा प्रसिद्ध प्रोसेसर है। चलिए देखिए नीचे क्या लिखे हुए हैं, मोटोरोला 6000, इंटेल 85, Zilog 80 और सभी। तो देखो इसमें जो प्रसिद्ध प्रोसेसर की बात की जा रही है तो इंटेल 80, 85 हो जाएगा। ठीक, देखिए आज आपके 20 मिनट में ये 50 क्वेश्चंस कंप्लीट कराए गए हैं। क्यों, क्योंकि जिससे आप पेपर के बाहर खड़े हैं, सेंटर पे खड़े हुए हैं, तो आप जो है सुबह सुबह आप इसको वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, 8 बजे ये वीडियो आपको मिल रहा है तो आप इसको देख सकते हैं, क्योंकि 20 मिनट में आप इसको ख़त्म करके डायरेक्ट अंदर आप जा सकते हैं, जिससे तुरंत के तुरंत आपको ये क्वेश्चंस आपके दिमाग में बने रहेंगे। ठीक है, तो
और बाकी जिनका दोपहर में, उनके लिए तो कोई दिक्कत नहीं, वो तो आराम से देख सकते हैं। ठीक है, चलिए मिलते हैं हम लोग अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों। और देखिए, अगर आपको ये जो है आपका सेशन पसंद आया हो, अगर हमारा ये सेशन आपको पसंद आया है, तो देखिए जो लोग चैनल पर नए हैं वो बिल्कुल सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको आने वाले समय में जो भी एग्ज़ाम्स होंगे, आपको ऐसे ही मार्गदर्शन दिया जाएगा और अच्छे अच्छे जो है प्रैक्टिस सेट के साथ में आपको प्रैक्टिस कराई जाएगी और तैयारी आपकी कराई जाएगी। ठीक, चलिए मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।